रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरे डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एरे कैसे हमारे डेटा को रिकग्नाइज करता है और स्टोर करता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और ये बड़ा एफिशिएंट वे है हमारे डेटा को मैनेज करने का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एरे, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो कि रियल लाइफ से बिलोंग करती होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एन एरे। तो एरे की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। एक है कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट, यानी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे, यानी एरे जो है तब यूज़ होगा जब हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होंगे। यहाँ पे एक और बात भी आप ऐड कर सकते हैं कि वो जो मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेम डेटा टाइप से होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है कि जो एक मेमोरी है, यानी एक मेमोरी ब्लॉक है, उसके फ़ौरन बाद जो मेमोरी ब्लॉक आ रहा है और फिर नेक्स्ट जो मेमोरी ब्लॉक है। जैसे आप ऐसे करें कि एक लाइंस के अंदर घर हैं, तो आप पहले घर का एड्रेस कोई आपको बता दे और कहे कि उसके बाद आपने 10 घरों में ये बात करके आनी है, यानी पहले घर का एड्रेस बताए और कहे कि पहले घर में भी ये बात करनी है और नेक्स्ट जो 10 घर लाइंस में है आपने करना है। तो आपको पहले घर का एड्रेस चाहिए होगा, फिर आप पहले घर में जैसे गए तो उससे नेक्स्ट आपको पता है कि दूसरा घर जो है डोर है वो नेक्स्ट घर है, फिर तीसरा घर, फिर चौथा घर। तो ये जो हमारा एलिमेंट्स होंगे, ये जो घर होंगे, ये किस्म की कंटीजियस एलोकेशन बन जाएगी, यानी कंटीजियस लोकेशंस हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी ये बात है कि ये जो मेमोरी लोकेशंस होंगी, जैसे यहाँ पे आपको नीचे देखें तो आपको मल्टीपल आइटम्स स्टोर हुए नज़र आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50। अब ये जो रैम के अंदर हैं, ये ऐसा भी पॉसिबल था कि 10 जब सबसे स्टार्ट पे पड़ा होता, 20 कहीं दरमियान में, फिर 30 20 के साथ, फिर लास्ट पे 40 और 50 दरमियान में कुछ और पड़े होते। जैसे घरों वाले सीन में भी ऐसा होता कि दरमियान में कुछ और घर होते, आपको 3-4 घर छोड़ के फिर दूसरे घर जाना होता या आपको अगली गली जाना होता। तो फिर वहाँ पे क्या था कि वो जो मेमोरी लोकेशन थी या वो जो हाउसेस के एड्रेसेस थे वो कंटीजियस नहीं होने थे। तो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन की आपको बात समझ आ गई होगी, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी एक के बाद नेक्स्ट आपका जो लोकेशन होगी, मेमोरी ब्लॉक होगा, वो सेम उसी एरे से ही बिलोंग करता होगा। ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, यानी हम जो मल्टीपल आइटम, जैसे अभी तक आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर देखा होगा कि आप एक वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका कोई ना कोई आप वेरिएबल नेम रख देते हैं, यानी जस्ट आपने 10 को स्टोर किया तो 10 का नाम आपने x रख दिया, तो उस x के थ्रू आप वैल्यूज़ या तो स्टोर करते हैं या उससे क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल आइटम स्टोर करते हैं तो इस एरे का नाम तो आप एक रख देंगे, लेकिन आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपके पास इंडेक्स नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ भी नंबर आ रहे हैं 0, 1, 2, तो 0 इंडेक्स पे 10 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है, 3 इंडेक्स पे 40 है और 4 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या है, 50 है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो एरे का आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है और कहीं कहीं यही एडवांटेज भी बन सकता है कि इसका फिक्स साइज़ होता है, यानी साइज़ आप पहले से डिटरमाइन कर देते हैं क्रिएशन के वक्त। जब आप एरे क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप फिक्स साइज़ बता देते हैं कि कितने साइज़ का एरे चाहिए। जैसे इस सूरत में हमने कितने साइज़ का एरे कहना है, 5 साइज़ का एरे का साइज़ क्या रहेगा, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। जहाँ पे 10 एलिमेंट स्टोर होंगे हम साइज़ एरे का क्या कहेंगे, 10। जहाँ 100 एलिमेंट होंगे, 100,000 होंगे तो 1000। फिर उसके बाद ऑल एलिमेंट ऑफ सेम टाइप्स, हमने होमोजीनियस की बात की थी, यहाँ भी मैंने बात की है कि ये जो कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट तमाम के तमाम सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, अगर यहाँ पे मैं कोई करेक्टर स्टोर कर रहा होता तो फिर तमाम के तमाम करेक्टर्स होते, स्ट्रिंग स्टोर कर रहा होता तो फिर हर एलिमेंट के अंदर क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग होने चाहिए।
फिर ये है कि आप रेंडमली कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस होती है तो फास्ट एक्सेस आपकी हो जाती है, यानी ये नहीं है कि पहले आप 10 को विज़िट करें, फिर 20 को, फिर 30 को, तो तभी 40 को आप एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, आप 40 को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप थर्ड इंडेक्स यूज़ करते हुए 40 को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे की बात आ जाती है, जो कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन हम फोकस करेंगे यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी जो सिंगल लाइन के अंदर, जैसे ये हमारी एग्जांपल जो है ये 1 डायमेंशनल एरे की है। आप जैसे आगे भी हम देखेंगे कि लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स कहीं पे आप लिख के रख लेते हैं, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे डेली बेसिस पे आप वीकली टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो आपकी वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा बन रहा है वो आपका लीनियर बनेगा। और लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जो एलिमेंट्स होती है उसको हम 1 डायमेंशनल एरे कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह किसी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट के मार्क्स की बात की जाए तो आप वो भी कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे के अंदर आएगी अगर एक ही कॉलम, यानी सिंपल अगर हम बात करें कि एक ही कॉलम में हमारा सारा डेटा आ रहा है तो वो क्या होगा, 1 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे जहाँ पे रो और कॉलम यानी मल्टीपल कॉलम्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 3 बाई 3 का मैट्रिक्स, तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, वो 2 डायमेंशनल एरे होगा। मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो ये मोर देन 2 डायमेंशंस होंगी, यानी 2 डायमेंशन से भी हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे आपको नज़र आ कर रहा है कि एक लूडो का दाना ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो वो जो उसकी डायमेंशंस हैं वो मल्टी डायमेंशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे फोकस करेंगे 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे की। तो अब यहाँ पे देखिए 1 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, तो आपको ए बी सी डी ई, अब ये देखें एक ही कॉलम आप कह सकते हैं कि है, यहाँ पे तो आपको रो वाइज नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कॉलम वाइज करें तो आपको एक कॉलम, या आप कह सकते हैं कि लीनियर जो कलेक्शंस है यानी 1 डायमेंशनल एरे, उसमें आप सपोज कर सकते हैं कि एक ही रो या एक मतलब है एक ही कॉलम, यानी चाहे वो कॉलम में आप लिख लें या एक ही रो में लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ पे रो वाइज लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं, लीनियर एलिमेंट्स हैं, और इसको आप 1 डायमेंशनल एरे कहेंगे। अब इसमें देखें तो यहाँ पे देखें एक नीचे एग्जांपल दी गई है सी और C++ की, जावा की और पाइथन की। आप ज़्यादा पाइथन को फोकस करें क्योंकि हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन ऑलरेडी आप पाइथन को पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ जस्ट माइनर सा डिफरेंस होता है कि अगर आप C++ में एरे इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं तो ये तरीका है, जावा में ये तरीका है, और पाइथन के अंदर ये तरीका है कि आपका ऑटोमेटिकली एक एरे डिक्लेयर हो जाएगा और उसका साइज़ जितने एलिमेंट आपने दिए होंगे, जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट कितने दिए हैं, 5 एलिमेंट दिए हैं, तो वो ARR के नाम से एक एरे बना देगा जिसके अंदर 10, 20, 30, 40 और 50 वैल्यू स्टोर कर देगा। और 0 इंडेक्स पे 10 जाएगा, 1 इंडेक्स पे 20, 2 इंडेक्स पे 30, 3 पे 40 और 4 पे क्या जाएगा 50। ओवरऑल जो इसका साइज़ होगा वो 5 बनेगा क्योंकि 5 एलिमेंट है। इसकी एक्सेस का टाइम देखा जाए तो क्योंकि हमने कहा था कि रैंडम एक्सेस है, इसलिए आपका ये जो टाइम है वो आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट टाइम है, यानी O1। और उसके अलावा अगर सर्च का टाइम करें तो यहाँ पे है ON, लीनियर सर्च, यानी आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो n टाइम क्यों लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट सर्च करना चाहें तो वैसे तो 3 सिनेरियो होते हैं, एक बेस्ट केस है, एक एवरेज केस है और एक वर्स्ट केस है। जैसे आपने बुक के पेजेस आपने देखे हुए हैं और आपको कोई टॉपिक दिया जाता है कि अपनी बुक में से सर्च करें और आपको नहीं पता कि वो टॉपिक कहाँ पे हो सकता है, तो आप पहले पेज से स्टार्ट होंगे। तो पहले पेज को आप देखेंगे कि क्या ये टॉपिक इसमें है, फिर दूसरे पेज को देखेंगे, फिर तीसरे को देखेंगे, तो ये लीनियर सर्च होती है, ठीक है।
तो लीनियर सर्च में जब आप पहले से स्टार्ट होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो अब बेस्ट केस क्या हो सकता है कि आपको कहीं स्टार्टिंग में ही वो पेज टॉपिक मिल जाए। एवरेज केस क्या हो सकता है कि आपको दरमियान में कहीं जाके मिले। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप एंड तक सर्च करते हैं, या तो हो सकता है मिले ना, या लास्ट पेजेस में आपको जाके मिले। तो आप देखें, अगर लास्ट पेज पे हमें वो एलिमेंट मिलेगा तो आपने कितने एलिमेंट्स को विज़िट किया है, तमाम एलिमेंट्स को विज़िट करेंगे ना। तो अगर मुझे 50 सर्च करना है तो देखिए मैंने पहली मैचिंग की, दूसरी मैचिंग की, तीसरी मैचिंग, चौथी मैचिंग और पांचवी मैचिंग। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उतनी मैचिंग करनी पड़ रही है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बिग O N हमारे पास क्या है, हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी है जब हमने सर्च करना होगा। इंसर्शन और डिलीशन पे भी बिग O N, क्योंकि हमें लास्ट पे सर्च करना होता है तो हमें लास्ट पे ऐड करना होता है, तो आपका जो टाइम है या डिलीशन का टाइम जो है वो सर्च करके आपका बिग O N हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास 2 डायमेंशनल एरे की एग्जांपल है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं। तो आप देखें इसमें आपके पास मल्टीपल रोज़ हैं और मल्टीपल कॉलम्स हैं, यानी आपके पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि सेम रोज़ और सेम कॉलम्स हों, आपकी डिफरेंट रोज़ और डिफरेंट कॉलम्स भी हो सकती हैं। ये हो सकता था लास्ट रो ना होती, 2 रो होती हैं और 3 कॉलम्स होते, या 2 कॉलम होते और 3 रोज़, या आपकी 5/3 भी हो सकता है, 6/9 भी हो सकता है। वो आप ऑलरेडी मैट्रिक्स मैथ के अंदर भी पढ़ के आते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो 2 डायमेंशनल एरे की एग्जांपल है। तो आप देखें इसके अंदर अगर 2 डायमेंशनल एरे को आपने डिक्लेयर करना है तो आप सी के या C++ में कुछ ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, जावा के अंदर ऐसे करते हैं, और एरे के पाइथन के अंदर एरे आप ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये देखें, ये पहली जो होती है वो रो के लिए होती है और दूसरी जो होती है वो कॉलम के लिए। यहाँ भी देखें, ये पहली जो है वो रो को डिफाइन करेगी कितनी नंबर ऑफ़ रो, और दूसरी करेगी कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम। अब यहाँ पे ये क्योंकि इनिशियलाइजेशन है तो इनिशियलाइजेशन में ऑटोमेटिकली वो रोज़ और कॉलम उठा लेता है आपके एलिमेंट्स को देखते हुए। तो आप देखें यहाँ पे ये डबल आपकी ब्रैकेट लगी हुई हैं। तो आप देखें ये अंदर वाली ब्रैकेट जो है वो आपकी एक रो को डिफ़ाइन कर रही है, यानी 1 2 3, ये यानी पहली रो 1 2 3, यानी एक रो के अंदर 3 कॉलम और उसके 3 एलिमेंट्स 1 2 3, फिर दूसरी रो और दूसरी रो के एलिमेंट्स, फिर तीसरी रो और तीसरी रो के एलिमेंट। इसको एक्सेस करना हो तो आप पहले वही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले रो का नंबर लिखेंगे, इंडेक्स नंबर लिखेंगे और फिर कॉलम का। जैसे मुझे इस 5 को अगर एक्सेस करना है तो ये देखें, ये क्योंकि 1 2 3 से हम स्टार्ट नहीं होते, हम ज़ीरो प्रोग्रामिंग के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ज़ीरो पहली रो, फिर 1 और फिर 2, इसी तरह कॉलम 0 1 2। तो अब ये देखें ये कौन सी रो बन रही है, मुझे पहले रो देखनी है तो 0 1, ये 1 रो बन रही है। और कॉलम अगर मैं देखूं कि कौन सा बन रहा है तो ये भी 0 1, तो 1, 1 लिखूंगा तो 5 को एक्सेस करेगा। अगर देखें मैं यहाँ पे 2, 1 लिखता हूँ तो क्या एक्सेस होगा, 0 पहली जो है वो हमने कहा ना रो होगी, तो 2, 1 में 0 1 2, तो रो 2 में आ गया है, तो 2, 1। तो अब देखें नेक्स्ट क्या है, 1 जो है वो क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम देखें तो क्या बनेगा, ये वाला 0 1, ये 8 हमारे पास आएगा। क्यों, 2, 1 पे 2 रो और 1 कॉलम, तो 1 कॉलम ये बनता है, तो 8 रिज़ल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है 1 और 2 की, तो 1 0 1 और 0 1 2, तो यहाँ पे देखें 1 और 2 6 बनता है, तो 6 आंसर लिखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 1 डायमेंशनल एरे आपकी सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट, 1 डायमेंशनल एरे में फ़ोन कॉन्टेक्ट्स आपके हैं, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर जो चेस गेम्स है 8x8 का ग्रिड बनता है। 2 डायमेंशनल एरे में एक और पॉपुलर एग्जांपल देखी जाए तो आपके जो डिजिटल इमेजेस हैं वो भी इसी तरह पिक्सल की फॉर्म में होते हैं, और पिक्सल की जो वैल्यूज़ हैं वो 2D फॉर्म में होती हैं, यानी x और y की फॉर्म में होती हैं। जैसे यहाँ भी एक आपको कह सकते हैं कि ये बल्कि ग्रेड्स की एग्जांपल है, लेकिन अगर आप इसी तरह डिजिटल इमेज को भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो 2D की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट ग्रेड की एग्जांपल है, ये सिंगल डायमेंशनल है,
फॉर वन सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के नंबर रखना चाहते हैं स्टूडेंट्स के, तो फिर लाजमी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल एरे बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट की ऑपरेशंस की बात करें तो ट्रैवर्सल किया जा सकता है। ट्रैवर्सल का मतलब है विजिट ईच एलिमेंट्स वंस, यानी हर एलिमेंट को एक बार विजिट करना। सर्च की बात की जाए तो कोई एक एलिमेंट स्पेसिफिक दे दिया जाए कि इसको सर्च करके दे, इसमें तमाम एलिमेंट को विजिट करना है, इसमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करना है। इसमें इंजर्शन में न्यू एलिमेंट को ऐड करना और डिलीशन के अंदर रिमूव करना एग्जिस्टिंग एलिमेंट को। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।